हेलो एनिमे लवर, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नई खास वीडियो में। ये वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजुमे नो तोज़ुमारी की। अभी इस मूवी का 44 सेकंड का एक ट्रेलर आया था, लेकिन जो 44 सेकंड का ट्रेलर है ना, उसने मुझे 400 बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर क्या होगी स्टोरी। मैंने बहुत बार ट्रेलर को देखा, अगले दिन देखा और फिर बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करी। और इसके अलावा मैंने दिमाग में एक और मूवी बनाई है कि इस मूवी में क्या होगा, जो कि शायद हो भी सकती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो साइकिल चला रही होती है। सुजुमे क्यूसु नाम के टाउन में रहती है, जो काफी शांत टाउन होता है। इसके बाद हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि जो सुजुमे होती है वो जब साइकिल चलाती है तो उसके सामने से एक आदमी गुजरता है। सुजुमे उसको पीछे मुड़ के देखती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक सराइन के अंदर एक डोर है जो कि सराइन के बिल्कुल बीचों बीच है और उस पानी में खड़ी है। सिर्फ वो डोर है, उसके साइड में ना ही कोई वॉल है ना ही कोई और स्पॉट है। ये जो डोर है, डोर के दूसरी तरफ डिजास्टर है। सुजुमे डोर को टच करती है, फिर उसके बाद उसका रूम दिखाया जाता है। और रूम में खास एक चीज होती है उसकी चेयर, क्योंकि ये चेयर पूरे ट्रेलर में 3-4 बार दिखाई गई है। और इसके अलावा जो इसका पोस्टर है उसमें भी सुजुमे चेयर को लेके खड़ी होती है और ये चेयर सेम होती है। ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि सुजुमे दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को टच करती है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक सी आ जाती है, जैसे कोई मैजिक हो गया हो। सुजुमे को दौड़ता हुआ दिखाया जाता है जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो या फिर बहुत बड़ा संकट आ गया हो। सुजुमे की चेयर छत पर से गिरते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद दिखाई जाती है सुजुमे अपनी चेयर को लेकर भागती है और इसके बाद सुजुमे उस दरवाजे के पास होती है और उसको बंद करने की कोशिश करती है। और जो वहाँ का सीन होता है वो काफ़ी कलरफुल होता है। जो दरवाजा होता है उसमें से बहुत सारी कलरफुल रोशनी से आती है और वहाँ पर जो एक आदमी आता है और वो सुजुमे की हेल्प करता है और जो दरवाजा होता है उसको लॉक कर देता है की के हेल्प से, और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ ट्रेलर खत्म होता है। अब आते हैं हमारे व्यू पर। अगर मैं अपना प्रोस्पेक्टिव बताऊं इस मूवी के बारे में, तो जो मकोतो शिंकाई ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि इस मूवी में एक 17 साल की लड़की होती है सुजुमे, और वो आज़ाद होना चाहती है और एक ट्रैवलर होता है उसके साथ ट्रैवल करती है और ओपन करती है एक दरवाज़ा जो कि डिजास्टर के लिए होता है, जिसमें दूसरी तरफ डिजास्टर होता है। और दरवाज़ा ओपन करने से पूरे जो जापान में बहुत सारे ऐसे दरवाजे आ जाते हैं जहाँ पर पहले दरवाजे नहीं थे और वहाँ पर डिजास्टर आते पूरे जापान में। मैंने अभी तक मकोतो शिंकाई की केवल 2 मूवी देखी, एक योर नेम, दूसरा वेदरिंग विद यू। तो उन दोनों में क्या होता है, पहले वाले में जो लड़की होती है वो भी आज़ाद होना चाहती है, टोक्यो में जाना चाहती है अपनी जगह को छोड़कर। दूसरे वाले में एक लड़का अपने गांव को या फिर अपने टाउन को छोड़कर आता है टोक्यो में रहने के लिए। इस मूवी में भी ऐसा कुछ हो सकता है, जो सुजुमे है वो अपनी जगह को छोड़ना चाहती है और शायद बड़े शहर में जाना चाहती हो, वो आज़ाद होना चाहती थी। इसके अलावा जो ट्रैवलर होता है वो डोर को ढूंढता है। यहाँ पर डोर शायद रिप्रेजेंट करती हो कि दूसरे वर्ल्ड में जाने का रास्ता हो या फिर स्वर्ग में जाने का या फिर किसी मरे से मिलने का, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी तो कुछ बता नहीं सकता, ये सिर्फ सोच है। जो ट्रैवलर होता है उसको शायद किसी की हेल्प चाहिए, इसलिए वो सुजुमे की हेल्प लेता है और सुजुमे के साथ उस दरवाजे को ओपन करता है। लेकिन दूसरी तरफ से डिजास्टर आ जाता है और ऑल ओवर जापान में जितने भी ऐसे डोर थे सारी ओपन हो जाती है और जापान में आते हैं डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होते, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ऐसी चीज़ें होंगी। इसके बाद जो सुजुमे और ट्रैवलर पूरे जापान में जाते हैं और जितने भी ऐसे डोर होते हैं उन सबको क्लोज करते हैं और उसके बीच कुछ एडवेंचर होता होगा। ये मेरे ख्याल से स्टोरी हो सकती है ऐसी। अगर आपके दिमाग में कुछ हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, स्पाई एक्स फैमिली का अब तक पहला एपिसोड नहीं देखा है ना, एक्सप्लेनेशन, तो आप देख सकते हो चैनल पे है या फिर आ गया होगा स्क्रीन पे, तो क्लिक कर दो।